दया निधान क्षमा करो। दया निधान तब उसका तबादला लखनऊ वाले मंदिर में कर उसकी रोजी रोटी का प्रबंध कर दिया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। प्रयागराज में महाराज जी के पास दो व्यक्ति आए, जिनमें एक ने वकीली काला कोट पहन रखा था, दूसरे ने सादे कपड़े। बाबा जी ने उन्हें अपने सामने पाकर काला कोट पहने व्यक्ति से पूछा, तू तो वकील नहीं है? उसने हामी भर दी और फिर दूसरे से कहा, वकील तो तू है, क्यों आए हो मेरे पास? तब वकील बोला, बाबा जी, इसको कत्ल के केस में फंसा दिया गया है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। इस पर बाबा जी ने काले कोट वाले से पूछा, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसने सूक्ष्म सा उत्तर दिया, नहीं बाबा जी। महाराज जी ने अब की बार जरा तेज आवाज़ में पूछा, क्या तेरा हाथ नहीं था कत्ल में? उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा जी आर्त हो बोले, वह व्यक्ति तो बहुत सीधा था, क्यों मरवाया तूने उसे? बाबा जी, वह मेरी राह का रूढ़ा बन गया था। तब महाराज जी और भी द्रवित होकर बोले, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे परवरिश होगी उनकी? अंत तो गत्वा। इस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद महाराज जी ने उस व्यक्ति से सबके सामने रोते हुए कान पकड़वाकर वचन ले लिया कि आइंदा वह ऐसा नहीं करेगा और मृतक के बच्चों की परवरिश में सहायता करेगा। इतना भर कोमल दंड दिया, परंतु कानून के शिकंजे से मुक्ति दी। बाबा जी ने वकील से पूछा, किसकी अदालत में है मुकदमा? एक जज का नाम जानने पर बोले, जाओ, सब ठीक हो जाएगा। दोनों प्रणाम कर चले गए। शरणागत को कैसे तज सकते थे बाबा जी, परंतु यहाँ इस लीला में एक तो बाबा जी ने उनके छद्म वेश का पर्दा सबके सामने फाश कर दिया, फिर उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को उसी के मुंह से स्वीकार करवा लिया। सबके सामने उसे उसका अपराध बोध करवाते, जिसके कारण वह गिलानी से अत्यंत लज्जित हो गया और अंत में सब उपस्थिति जनता को भी स्पष्ट रूप से बता दिया। महाराज जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, जान लेता हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा है और ना कोई छुपा सकता है। महाराज जी कहते रहते थे, मैं सबकी एक एक सांस गिनता हूँ, मुझे बावला समझता है। वृंदावन आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। एक कर्मचारी ने, जो निर्माण हेतु आए सीमेंट, लोहा, ईंट आदि की देख रेख करता था, महाराज जी की अनुपस्थिति में कुछ सीमेंट की बोरियां बेच दीं। त्रिकालदर्शी से क्या छुपा रहता। बाबा जी पुनः आश्रम पहुँचे तो अपनी लीला कर उस कर्मचारी से सब कुछ उगलवा लिया, पर उसकी चोरी करने की मनोवृत्ति भी तो ठीक करनी थी। बाबा जी ने उससे पूछा, कितने में बेची सीमेंट? 250 रुपये में। महाराज जी और तब उसे फौरन 250 रुपये दिए और देकर आश्रम से निष्कासित कर दिया। महाराज जी ने कालांतर में वह कर्मचारी इतना अधिक परेशान हो गया, रोटी पानी के लिए दर दर ठोकरें खाकर, कि पुनः बाबा जी महाराज जी के श्री चरणों में आ गिरा कि त्राहिमाम क्षमा करो दीनानाथ, दया निधान क्षमा करो।
दया निधान तब उसका तबादला लखनऊ वाले मंदिर में कर उसकी रोजी रोटी का प्रबंध कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।